तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो चैन होता है वो रोंग को पकड़ने के लिए उसके पास आया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है और जो चैन होता है वो कांच को तोड़ते हुए सीधे आकर कार के ऊपर गिरता है। और अब चैन की ऐसी हालत को देखकर जो वैन होता है वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है कि ये बंदा किसी भी काम का नहीं है, ये उन मामूली से लोगों को भी पकड़कर नहीं ला सकता। लेकिन तभी हम चैन को देखते हैं जो कि कार से उठ के भागते हुए दोबारा से रूम की तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे एक चांस और दो, मैं इस बार उसको पकड़ कर ले आऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोबारा से फिर वही होता है और जो चैन होता है वो दीवार को तोड़ते हुए दोबारा से आगे कार के ऊपर गिर जाता है। और इस बार उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि वो वहाँ से उठ भी नहीं पाता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर जो वैन होता है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो रोंग के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं उसके जो लॉकेट होता है जो उसे जियान ने दिया था वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। और उस लॉकेट को देखकर जो रोंग होती है वो काफी शौक होते हुए बोलती है कि सच में ये लॉकेट तो काफी पावरफुल है, इसने उस बंदे को 2 बार यहाँ से बाहर फेंक दिया और अब हमें इससे पता लग जाता है कि चैन के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो इस लॉकेट के कारण ही हो रहा था। और अब जो रोंग होती है वो प्यार से उस लॉकेट को पकड़ते हुए बोलती है कि उसने मुझे काफी अच्छी सेफ्टी दी है, इससे पता लगता है कि वो मेरी कितनी ज्यादा केयर करता है। और वो ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैन होता है वो आ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर जो रोंग होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उसके बाद वो शौक होते हुए वैन से बोलती है, ए तुम दोबारा से आ गए, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं कुंग-फू जानती हूँ, तो तुम दोबारा से क्यों आए हो? क्या तुम मेरे हाथों से अब दोबारा से पिटना चाहते हो? लेकिन एक मिनट, तुम कौन हो? तुम तो वो नहीं हो जो पहली बार यहाँ पर आया था। और रोंग को इतना ज्यादा शौक देखकर जो वैन होता है वो इविल सा फेस बनाकर हंसने लगता है और उसके बाद उसने जो कपड़ा ओढ़ा होता है उसे उखाड़ कर फेंक देता है। और वो जैसे ही अपने कपड़ों को फाड़ता है हम देखते हैं उसका जो लेफ्ट हैंड होता है उसके ऊपर जरा सा भी मांस नहीं होता और उसकी सारी हड्डियां नजर आ रही होती है, जो कि देखने में काफी डरावना भी लग रहा होता है। और इससे हमें पता लग जाता है कि जियान से फाइट करते टाइम इसकी काफी बुरी हालत हो गई थी। और वैन के ऐसे रूप को देखकर जो रोंग होती है वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए बोलती है कि उई माँ, ये तो भूत है, इसके हाथों के ऊपर तो जरा सा भी मांस नहीं है, मुझे लगता है कि ये मेरे शरीर से सारे मांस को उखाड़ कर अपने हाथ के ऊपर लगाएगा। और इतना बोलते बोलते ही जो रोंग होती है वो पीछे की तरफ गिरकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर जो वैन होता है वो अजीब सा फेस बनाकर उसे देखने लगता है, जिसके बाद वो उसे उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। लेकिन हम देखते हैं जो जियान का लॉकेट होता है वो एकदम से चमकने लगता है और उस लॉकेट के अंदर से एक स्पिरिचुअल हैंड बनकर सीधे वैन की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जो वैन होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस हैंड को वहीं पर ही गायब कर देता है और उसे गायब करते हुए बोलता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे आगे नहीं चलेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है और ये कोई और नहीं होता, ये चैंग ही होता है। और वो वैन को वहाँ पर देखकर उसे बोलता है कि ये तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी जो चैंग होता है उसका ध्यान वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई रोंग के ऊपर जाता है और उसे देखकर जो चैंग होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि रोंग तुम्हें क्या हुआ, तुम वहाँ पर ऐसे क्यों पड़ी हुई हो? लेकिन तभी जो वैन होता है वो गुस्से में चैंग की तरफ देखता है, जिस कारण उसका जो स्केलेटन वाला हिस्सा होता है वो भी चैंग को दिख जाता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो चैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और वहाँ से भागते हुए जो चैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि व्हाट द फॉक, आखिर ये क्या बंदा है, ये मुझे इंसान तो नहीं लग रहा, ये पक्का कोई भूत होगा, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा और जान से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं नहीं बचूंगा। और इतना सोचते सोचते ही जो चैंग होता है वो जियान के पास फोन मिला देता है, जिसके बाद वो जियान को सारी सिचुएशन बताने लगता है और वो जियान से बोलता है कि जियान तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर एक बंदे ने हमला कर दिया है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है और उसी के साथ वो बहुत ही पावरफुल भी लग रहा है। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो उससे उस बंदे के बारे में पूछ ही रहा होता है। लेकिन तभी चैंग का ध्यान पीछे जाता है और वो पीछे देखकर काफी शौक हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मोबाइल होता है वो जमीन पर पड़ा होता है और अभी भी कॉल जियान के पास लगी हुई होती है और जियान जो होता है वो उधर से चैंग के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग है उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है और उस मोबाइल को आकर जो वैन होता है वो उठा लेता है और वो फोन को उठाकर जियान से बोलता है कि और बड्डी तुम कैसे हो, कहीं तुम हमारी पुरानी फाइट को तो नहीं भूल गए? तो चलो अब हमारी जो पुरानी फाइट थी उसे दोबारा से कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है और तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तुम्हारे यही जो दोनों दोस्त है ये इस टाइम मेरे पास है और इन्हें मैं लेकर अपने हेडक्वार्टर में जा रहा हूँ, तो अगर तुम इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो तुम या उस एक्ट के हेडक्वार्टर में आ जाना, नहीं तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। और इतना बोलकर जो वैन होता है वो उस मोबाइल को तोड़ देता है, जिसके बाद हमारा व्यू जैन के ऊपर जाता है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान होता है वो अपने घर पर आ चुका होता है और वहाँ पर आकर वो उसी पेंडेंट को देखता है जो कि जमीन पर पड़ा होता है और उसे उठाते हुए वो बोलता है,
नहीं, ये सही नहीं हुआ। इन लोगों ने मेरे मासूम दोस्तों को भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व कर लिया, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। याओ सेक्ट, अगर तुम वार ही चाहते हो तो ठीक है, मैं इस वॉर के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुमने मेरे दोस्तों को एक जरा सी भी खरोच पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे याओ सेक्ट को तबाह कर दूंगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो याओ सेक्ट के ऊपर आ जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैन और चैन होते हैं वे दोनों बैठे होते हैं, और उनके सामने जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपनी सीट पर बैठा होता है। और इन्हीं सब के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा और भी खड़ा होता है, और वो वैन की बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि तुम तो हमारे सेक्ट के नंबर 1 डिसाइबल हुआ करते थे, लेकिन जरा अपनी हालत तो देखो, तुम तो एक नॉर्मल से बंदे को भी नहीं हरा पाए और उससे इतनी बुरी तरह से पिट के हमारे सेक्ट के अंदर आ गए। तुमने सच में हमारे सेक्ट की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करा दी है। और हम देखते हैं कि उस बंदे की बातों को सुनकर जो वैन होता है उसे वैसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपने गुस्से को पीकर वहीं पर ही बैठा रहता है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो अभी भी नहीं रुकता और वो वैन की और ज्यादा बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि सच में तुम्हारी हालत अब तो एक कुत्ते जैसी हो गई है, जो कि ना तो घर का ना घाट का। तुम्हें क्या लगता है कि जो गलती तुमने की है तो क्या तुम्हें मास्टर इस चीज के लिए माफ कर देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें आज मास्टर नहीं छोड़ने वाले और वे तुम्हें बहुत ही बुरी सजा देंगे। लेकिन जो याओ सेक्ट के मास्टर होते हैं वो उस बंदे की बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं और वे उस बंदे के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण हम देखते हैं उस बंदे के जो दोनों हाथ होते हैं वे बहुत ही बुरी तरह से मुड़ जाते हैं। और अब जो सेक्ट मास्टर होते हैं वे थोड़ा गुस्से में उस बंदे से बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों को कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम लोग आपस में ही फाइट करो। और अब वो जो बंदा होता है वो डरते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, इसमें सारी गलती मेरी ही थी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और अब उस बंदे की बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो थोड़ा गुस्से में उस बंदे से बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो और मुझे बताओ कि जो मिशन मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ। और याओ सेक्ट के सेक्ट मास्टर के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।